कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती का पंचमा पाठा लेकर, जिसका नाम है स्फुट पद्यानि। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। काकः कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो। काकः कौवा और कृष्णा काला। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदा, क्या भेद है कोयल और कौवा में? तो बसंत समय प्राप्ते काका, बसंत समय के प्राप्त होने पर, यानी जब बसंत ऋतु होती है तब कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। यानी कोयल जो है वो पंचम स्वर में गाती है, मीठे स्वर में गाती है, जो कि पूरे संसार को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन कौवा की बोली जो है वो किसी को भी पसंद नहीं आती। तो इस प्रकार कौवा कौवा है, काक काक है और कोयल कोयल है। अगला देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए, शक्ति दूसरों परेशान दूसरों के लिए, परिपीड़नाएं दुख के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए। खलस से किसकी होती है? दुष्ट की। दुष्ट की विद्या, यदि दुष्ट को विद्या की प्राप्ति हो जाए तो वो क्या करता है? विवाद करता है। धन प्राप्त हो जाए तो अभिमान करता है, अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। और शक्ति परेशान परिपीड़नाएं, और जब शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है तो दूसरों को दुख देता है, यानी उसकी शक्ति जो है वो दूसरों को दुख देने के लिए होती है। और साधुर विपरीत नेतद, और इसके विपरीत साधु यानी जो सज्जन पुरुष हैं, इसके विपरीत इसके विपरीत होता है। कैसे? उनका ज्ञान दानाय चा रक्षणाय, उनका ज्ञान जो है, विद्या जो है वो ज्ञान के लिए होती है, वो विवाद नहीं करते, वो उससे समाज का कल्याण करते हैं। धनम दाना है, धन जो है वो दान के लिए होता है। और शक्ति जो है, जो उनको शक्ति प्राप्त हो जाए यदि साधु व्यक्ति को, तो रक्षण के लिए होती है, यानी समाज की रक्षा के लिए होती है, ना कि दूसरों को दुख देने के लिए। वो अपनी शक्ति का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए, समाज की रक्षा के लिए करते हैं। अपने धन का प्रयोग दान के लिए, और विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, और अपनी शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए करते हैं, यानी समाज कल्याण के लिए करते हैं। अगला देखिए, लोभात क्रोधा प्रवृत्ति, लोभ से क्रोध होता है, लोभ से कामनाएं उत्पन्न होती, प्रजायते उत्पन्न होती हैं। लोभ से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। लोभ मोहश्च नाशश्च, और लोभ से ही मोह, और मोह से नाश होता है। लोभा पापस्य कारणम, इसीलिए लोभ ही सभी पापों का कारण है। लोभ पाप का कारण है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और लोभ से मोह, और मोह से नाश, इसीलिए लोभ ही पाप का कारण है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ना आ रहा हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला देखिए, बदनम प्रसाद सदनम सद्य हृदयम सुधा मुचो बाचा। बदनम, जिसका मुख प्रसन्नता से भरा हुआ है, प्रसाद सदनम, जिसका मुख प्रसन्नता का सदन है, प्रसन्नता का घर है, यानी जो हर समय प्रसन्न रहता है। सदयम हृदयम, और जिसका सदय दया, दया से सहित, यानी जिसके हृदय में दया है। सुधा यानी अमृत, और जिसकी वाणी में सुधा से सिक्त है, जिसकी वाणी सुधा से सिक्त है या सुधा से परिपूर्ण है, यानी मीठी वाणी है जो दूसरों को सुख प्रदान करती है, दूसरों का कल्याण करती है। करणम परोपकरणम, और जिसके हाथ जो हैं वो दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों का हित करते हैं। जिसके हाथों से कर्म जो करता है वो परोपकार के लिए होता है। ऐसाम केसाम नाते बंदा, तो इस प्रकार का व्यक्ति क्यों ना बंदनीय हो, अर्थात बंदनीय होता है सभी। और अगला है आपका, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, और मृजया रक्षते रूपम कुलम व्रतेन रक्षते, यानी सत्य की रक्षा धर्म से, और विद्या की योगेन अभ्यास से,
और मृजया रक्षते रूपम, और रूप की रक्षा यानी सुंदरता की रक्षा मृजया साफ सफाई से, मार्जन करने से। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा सच्चरित सदाचार यानी अच्छे चरित से, अच्छे आचरण से। तो सत्य की रक्षा किससे करनी चाहिए? धर्म से। सत्य की रक्षा धर्म से, और विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, और रूप की रक्षा मार्जन करने से, साफ सफाई करने से, और सदाचार से, अच्छे चरित्र से, कुल की रक्षा। तो आशा है कि आपको इन श्लोकों का अर्थ आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और अगला है आपका शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में आपको ये अपनी कॉपी पर लिखने हैं। इन्हें पढ़िए यहाँ से और लिखिए और याद कीजिए। पिकाह कोयल प्राप्ते आने पर, भाराह बोझ विवादाय विवाद के लिए, मदाय मद के लिए, परिपीड़नाय दूसरों को सताने के लिए, खलस से दुष्ट का, साधो सज्जन का, विपरीतम उल्टा, प्रसाद सदनम प्रसन्नता का आगार, सदयम दया से परिपूर्ण, सुधा मुचा अमृत बरसाने वाली, वंद्या वंदनीय, योगेन अभ्यास, मृजया धोने माजने से, वृत्तेन सदाचार से। तो इस प्रकार ये आपके शब्दार्थ हुए। अभ्यास कार्य में आइए। प्रश्न नंबर 1 में है उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत। इनको उच्चारण करिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। 2 में देखिए, प्रश्न नंबर 2 में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो का है काकस्य कीदृशा वर्णा भवति, कैसा रंग होता है काक का? तो कृष्णः। साधो विद्या किमर्थम भवति, तो ज्ञानाय। गा में लोभा कस्य कारणम, तो पापस्य कारणम। और 3 में देखिए, प्रश्न नंबर 3 में पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कस्मिन् समय काक पिकयोः भेदा स्पष्टः भवति, तो वसंत समय काकः पिकयोः भेदा स्पष्टः भवति। खा में कुलम केन रक्षते, कुलम वृत्तेन रक्षते। और लोभात् किं प्रभवति, तो लोभात् क्रोधः प्रभवति। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा हुआ। अगला देखिए आप 4 में आइए। इसमें जो है आपको मिलाना है, ये जो श्लोक के अंश दिए हैं 4 में, इनको मिलाना है। तो मैंने मिलाए हैं, इन्हें आप अपनी पुस्तक में मिलाइए और कॉपी पर लिखिएगा, उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। और अगला 5 में देखिए, उपयुक्त कथनानाम समक्षमाम इति अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। तो इस तरह से का है विद्या योगिन रक्षति, तो ये सही है, तो इसके आगे आम लिखना है। और ये जो दूसरा है खा, तो इसमें ना लिखना है, ये गलत है। और गा में लोभा पापस्य कारणम भवति, तो ये आम है, तो ये सही है, इसके आम लिखा। और अगला है आपका संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, तो संस्कृत भाषा में अनुवाद करने हैं। तो इसमें काक में जो है यहाँ पर ये गलत हो गया था मेरा, इसलिए मैंने इसे ऊपर लिखा है, इसे आप यहाँ से लिखिए। ये का है। लोभा मोहस्य नाशस्य चा कारणम अस्ति। और खा में कुल की रक्षा सदाचार से होती है, तो कुलम वृत्तेन रक्षते ही। और गा में है साधु की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, तो साधो शक्ति परेशान रक्षणाय भवति। घा में महापुरुषों का हृदय कोमल होता है, तो महापुरुषाणाम हृदया कोमलः भवन्ति। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित पदानाम संस्कृतस्य लघु वाक्येषु प्रयोगम कुरु, तो इनका छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये मैंने यहाँ पर किए हैं, इन्हें आप देखिए, अपनी पुस्तक में करिए और कॉपी पर इसे लिखिए। तो 2 बार करने से आपका अभ्यास होगा। और अभी आपने पीछे श्लोक में पढ़ा भी है कि विद्या की रक्षा योग से होती है, यानी अभ्यास से होती है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करिए, पहले यहाँ लिखिए, उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखिए। तो आपको 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। धनम का है साधो धनम दानाय भवति, सत्यम वद और लोभा पापस्य कारणम भवति। घा में है महापुरुषाणाम हृदयम सद्याम भवे। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास कार्य के पूरा हुआ और इसी के साथ आपका पाठ भी संपूर्ण हुआ। यदि आपको कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और यदि ना अच्छा लगा हो पढ़ाना तो कोई बात नहीं, उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।